नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इंद्रियों को वश में कैसे करें। इंद्रियां हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने और अनुभव करने में मदद करती हैं। लेकिन अगर इंद्रियां अनियंत्रित हो जाएं, तो वे हमें परेशानी में डाल सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में हमें इंद्रियों को वश में करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मानव शरीर में कुल 11 इंद्रियां होती है, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रिय और 6 कर्म इंद्रियां बताई गई है। तो आइए जानते हैं हम सब इसके बारे में। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्याणां कारण बंध मोक्षयः। हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। मन ही इंद्रियों का नियंत्रण करता है। अगर मन अशांत है तो इंद्रियां भी अनियंत्रित हो जाएंगी। इसलिए हमें ध्यान और धारणा के अभ्यास से अपने मन को शांत और स्थिर करना चाहिए। मन हमारे विचारों, भावनाओं और क्रियाओं का केंद्र है और इसका संयम जीवन के मार्ग को निर्धारित करता है। फिर दूसरे स्थान पर आता है आत्मजागरूकता। इंद्रियाणां हि चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। दूसरी बात यह है कि हमें अपनी इंद्रियों की गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हम अपनी इंद्रियों का उपयोग कैसे कर रहे हैं। क्या हम अपनी इंद्रियों को केवल भौतिक सुखों के लिए उपयोग कर रहे हैं, या हम उनका उपयोग अपने आध्यात्मिक विकास के लिए भी कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि हमें भक्ति और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। भक्ति और ध्यान हमें अपने मन को परमात्मा से जोड़ने में मदद करते हैं। जब हमारा मन परमात्मा से जुड़ा होता है तो इंद्रियां भी नियंत्रित हो जाती हैं। जागरूकता के साथ जीना। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए कि हम कैसे अपनी इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इंद्रियां हमारे लिए एक उपकरण हैं। हमें इनका उपयोग अच्छे के लिए करना चाहिए, बुरे के लिए नहीं। अगर हम इन बातों का ध्यान रखें, तो हम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कुछ तरीके हम आपको बताने वाले हैं जो इंद्रियों को नियंत्रित करने में आपका मदद कर सकते हैं। पहला तरीका है आहार पर नियंत्रण रखना। दोस्तों, हम अपने आहार के माध्यम से अपनी इंद्रियों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर हम ताजा, पौष्टिक और सात्विक भोजन करते हैं तो हमारी इंद्रियां अधिक शांत और संतुलित होंगी। दूसरा तरीका है नकारात्मक विचारों और भावनाओं को दूर करना। दोस्तों, नकारात्मक विचार और भावनाएं हमारी इंद्रियों को अशांत कर सकती हैं। इसलिए हमें इन विचारों और भावनाओं को दूर करने के लिए योग, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताने से हमारी इंद्रियां अधिक सकारात्मक बन सकती हैं। सकारात्मक वातावरण में रहना। सकारात्मक वातावरण में रहने से भी हमारी इंद्रियां अधिक सकारात्मक बन सकती हैं। इंद्रियों को वश में करना एक कठिन कार्य है, लेकिन यह एक ऐसा कार्य है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। अगर हम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति, आनंद और सफलता प्राप्त कर सकते हैं।